नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, यहाँ पे लास्ट के 30 मिनट्स में कैश बाइंग हुई थी। हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था, मार्केट ने उसको फॉलो किया। मार्केट एक छोटे से गैप अप के साथ ओपन हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपना फिर से ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रेक किया। तो जो न्यूट्रल पॉइंट मैंने कल के वीडियोस में भी दिखाए थे, तो वहाँ पे वो मार्केट के लिए आज सपोर्ट का काम कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे कैश मनी फ्लो की बात करें तो कैश का जो मनी फ्लो है वो उसके अंदर हमें यहाँ पे जिसको कह लीजिए थोड़ी एक्टिविटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू और वॉल्यूम ये दोनों जो हैं इस समय थोड़ा डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पास्ट का डेटा देखें तो यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम या वैल्यू थी उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली एक मार्केट में थकान की निशानी होती है कि जो भी अगर मान लीजिए नीचे जाते हुए ऐसा हो तो इसका मतलब बियर्स जो हैं वो थक गए हैं, ऊपर जाते हुए ऐसा हो तो इसका मतलब बुल्स जो हैं वहाँ पे उनको एक थकान महसूस हो रही है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह से यहाँ पे कैश का मनी फ्लो नेगेटिव दिखाई दे रहा है और छोटे प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट के अंदर इस समय फिलहाल डोमिनेट कर रहे हैं। D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि कैश का मनी फ्लो अगर नेगेटिव है, कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, तो मार्केट नीचे की तरफ क्यों नहीं आई। तो मैं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो डेटा होता है ये EOD बेसिस पे होता है, एंड ऑफ द डे होता है। इंट्रा डे के दौरान जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स थे उनका ओपिनियन मार्केट के प्रति एक पॉजिटिव था, स्ट्रेंथ की तरफ था। तो वो जो पोजीशंस होती हैं वो क्लोज कर दी जाती है मार्केट बंद होने से पहले। तो इस वजह से हमें जो EOD बेसिस एक क्लियर पिक्चर मिलती है वो नेट पोजीशंस होती हैं जो कैरी फॉरवर्ड की गई हैं। तो अगर मान लीजिए अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, इंट्राडे के दौरान जो डेरिवेटिव प्लेयर्स थे वो आज मार्केट का ऑल टाइम हाई जो है उसको हिट कराना था उनको। इस वजह से डेरिवेटिव्स में ज़बरदस्त तरीके से मनी फ्लो पॉजिटिव था, लेकिन ये पोजीशंस जो हैं मार्केट जब क्लोज हुई उससे पहले बंद कर दी गई। तो नेट बेसिस पे वो जो एक पॉजिटिव मनी फ्लो था इंट्राडे के दौरान उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। और उसके बाद EOD बेसिस पे जो डेटा सजेस्ट करता है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि कैश का मनी फ्लो यहाँ पे नेगेटिव था, लेकिन ऑप्शंस का मनी फ्लो फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव था। फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी स्लाइटली पॉजिटिव था। यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी देखने को मिली वो क्लाइंट साइड पे देखने को मिली। दोनों तरफ पोजीशंस बनाई गई, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस बनाई गई। FIIs ने कोई खास एक्टिविटी की नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो FIIs हैं उनकी अब चारों पोजीशंस जो हैं वो फिलहाल लॉस के अंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई ज़्यादा पोजीशंस नहीं है। 60,000 पोजीशंस हैं। ये कोई बड़ा नंबर नहीं होता जब तक ये 1.5 लाख के आसपास ना आए। तो इन्होंने अपनी ज़्यादातर शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो क्लोज कर दी हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो जो था वो नेगेटिव था, ऑप्शंस का पॉजिटिव, फ्यूचर्स का पॉजिटिव। तो सरफेस मनी फ्लो अभी भी इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव बाइस बना रहेगा। FIIs की बात की जाए तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हमें देखने को मिली इसके अंदर जो कल सैटरडे को एक्चुअली एक ट्रेडिंग सेशन था जिसके अंदर कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई। तो यहाँ पे जो FIIs हैं वो बेसिकली फेब मंथ में नेट बायर्स हैं। तो वहाँ पे उनका जो ओपिनियन है मार्केट के प्रति कैश के अंदर, एक अगर हम ग्रॉस बेसिस पे देखें, डेली ना देखें, तो कैश के अंदर उनका ओपिनियन पॉजिटिव है क्योंकि वो नेट बायर्स थे फेब के अंदर। ऑप्शंस के अंदर पॉजिटिव है, फ्यूचर्स के अंदर अभी फ़िलहाल शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के बाद FIIs का जो ओपिनियन है
वो शायद न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक्सपायरी से पहले न्यूट्रल विद वीकनेस बायस था। तो कैश के अंदर भी ये लोग जो हैं अभी फेब मंथ के अंदर इनकी नेट बाइंग थी और यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम रह गई हैं। तो फिलहाल अभी मार्केट के अंदर जो है ऊपर जाने की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो अभी फ़िलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि मार्केट सोमवार को भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।